स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। 2014 में शनि किसे बनाएगा कंगाल और किसे करेगा मालामाल, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ हैं कौलांतिक पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सत्यनाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है सत्यन जी आपका। धन्यवाद। शनि की बात करें, न्याय के देवता माने जाते हैं। भाई हम तो यही मानते हैं कि अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा काम करोगे तो बुरा मिलेगा। राशि के हिसाब से अगर हम देखें तो इस बार संकेत क्या लेकर आ रहे हैं शनि सब राशियों के लिए? मिश्रित फल हैं। हाँ, खासकर 3 राशियों के लिए शनि थोड़े से नकारात्मक हैं, नाराज लग रहे हैं उनसे, थोड़े से बिगड़े हैं लेकिन सुधर जाएंगे। चलिए हम उम्मीद करेंगे आप थोड़े थोड़े उपाय भी बताते रहिए कि ज्यादा नाराजगी ना झेलनी पड़े इन राशि वालों को। मेष राशि की बात सबसे पहले करेंगे। मेष राशि के जो जातक हैं इनके लिए शनि निकृष्ट फल लेकर आया, तो थोड़ी सी चिंता की लकीरें आपके माथे पर आ सकती हैं। शनि आपकी राशि से सप्तम स्थान पर 2 नवंबर तक भ्रमण करेंगे और कार्यक्षेत्र और आजीविका आपकी मध्यम रहेगी, विशेष लाभ उसमें आपको नहीं मिल पाएगा और पारिवारिक तनाव की संभावना है। संतान पक्ष और बड़े बुजुर्गों की ओर से भी चिंताएं बढ़ेगी, पति पत्नी में मतभेद भी रह सकता है और व्यापार से जुड़े लोगों को भी किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करके अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए। 2 मार्च से 3 अगस्त के दौरान शनि वक्र गति पर रहेंगे। इस काल विशेष में महत्वपूर्ण निर्णय आपको सोच समझ कर ही लेने चाहिए। आपको धन की हानि हो सकती है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। 2 नवंबर 2014 से शनि की ढैया आपको लगेगी, तो 8वां शनि करियर का काम और काज इस सब में अड़चने पैदा करेगा आपको। तो शनि के 2 व्रत आप कर लीजिए और शनि की पंचोपचार पूजा करके मंत्र का जाप कीजिए। आपका मंत्र है ओम प्राम प्राम राम शनि देवाय नमः। ओम प्राम प्राम राम शनि देवाय नमः। तो रुद्राक्ष अथवा रीठे की माला से उत्तराभिमुख होकर आप इस मंत्र का जाप कीजिए और शनिदेव को काले वस्त्र में लपेटकर एक नारियल अर्पित करके गरीबों में मिठाई आपको बांटनी चाहिए, तो शुभ होगा। चलिए, थोड़े से नाराज हैं लेकिन उपाय हम आपको साथ ही साथ बता रहे हैं ताकि नाराजगी ज्यादा शनि महाराज की झेलनी ना पड़े। वैसे अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं जी। वृषभ राशि के जो जातक हैं इनके लिए शनि मध्यम फल लेकर आया है, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। शनि वृषभ राशि से 2 नवंबर तक 6ठे स्थान फिर 7वें स्थान में रहेंगे। 6ठे स्थान का शनि आपको धन लाभ देने वाला होगा। नौकरी पेशा और रोजगार में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक समस्याएं आपकी समाप्त होगी। नए कार्यों, व्यापार, नौकरी आदि का शुभारंभ आप इस अवसर पर कर सकते हैं, इस समय कर सकते हैं और व्यापारी वर्ग को भी धन का विशेष लाभ और उन्नति मिलने के योग है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय बेहतरीन है, इसलिए अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए। और मार्च से अगस्त के दौरान वक्र शनि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नई संपत्ति ना खरीदें और धन इत्यादि का संपत्ति में निवेश ना करें। संतान पक्ष की ओर आपको अधिक ध्यान देने की जरूरत है। और 2 नवंबर से शनि आपकी राशि से 7वें स्थान पर आएगा। शनिदेव का एक ही व्रत आपको करना है और शनि की पंचोपचार विधि पूर्वक साधना करते हुए, पूजा करते हुए मंत्र जपें ओम शम ह्रीम शम ह्रीम शम नमः। ओम शम ह्रीम शम ह्रीम शम नमः। तो रीठे की माला से पूर्व दिशा की ओर मुख रखकर इस मंत्र का जाप कीजिए। शनिदेव को गेंदे के पुष्पों की 3 पुष्पमालाएं अर्पित कीजिए और कुछ कंबल गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दीजिए। आगे बढ़ते हैं। मध्यम फल दे रहा है वृषभ राशि वालों को। मिथुन राशि की हम बात करें, कैसा है फल इनके लिए? जो मिथुन राशि के जातक हैं तो शनि इनके लिए थोड़ा सा निकृष्ट फल लेकर आया है। तो 2 नवंबर तक शनि मिथुन राशि से 5वें स्थान में रहेंगे। नौकरी पेशा, कारोबार, व्यापारिक रूप से आपका समय बेहतर है। तो स्वास्थ्य और पारिवारिक दृष्टि से समय बेहद तनाव देने वाला है, इसलिए सावधानी की जरूरत है। पदोन्नति के पर्याप्त अवसर आपको मिलेंगे, तो आपको खूब प्रयास करना चाहिए। 3 अगस्त तक वक्र शनि के कारण संतान की शिक्षा, करियर और विवाह इत्यादि की चिंता आपको बनी रहेगी। पारिवारिक वाद विवाद की संभावनाएं हैं, इसलिए बेहतर यही है कि आप शांत रहें। और 2 नवंबर के बाद समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। धन आगमन और आर्थिक स्थिति भी आपकी सुदृढ़ होगी। ऋण आपके नष्ट होंगे। शनिदेव के 3 व्रत कीजिए, विधि पूर्वक पूजा करके ओम प्राम प्रीम प्रम स शनि नमः मंत्र का जाप कीजिए। रक्त चंदन की माला से पूर्वाभिमुख होकर मंत्र जपें और शनिदेव को खीर का भोग लगाकर इत्र अर्पित करके अन्न का दान करने से लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि की बात करते हैं, कैसा फल है इनके लिए? जो कर्क राशि के जातक हैं इनके लिए शनि थोड़ा सा निकृष्ट फल लेकर आए, इसलिए सचेत रहने की जरूरत है। आपकी राशि से 4थे और 5वें स्थान पर शनि रहेंगे। तो 2 नवंबर तक शनि की ढैया है, इस कारण हर काम में विघ्न बाधाएं और अड़चने आपको आती रहेंगी। तो नौकरी पेशा करियर में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके अधिकांश कार्य आखिरी चरण में आकर के अटक जाएंगे, इसलिए परेशान ना हो। आप उसके लिए उपाय करें। 2 मार्च से 3 अगस्त के बीच शनि वक्र गति से चलेंगे, इस कारण कानूनी पचड़ों से आपको बचना होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें और कामकाज में अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है ताकि आपको लाभ मिले। शत्रु पक्ष आपको परेशान कर सकता है। अपरिचित लोगों से दूर रहें और घर गृहस्थी में तनाव रहेगा, मन मुटाव रहेगा, इसलिए आप अपने आप को शांत रखें। शनिदेव के 2 व्रत कीजिए और उनकी पूजा करने के बाद ओम शम स शनै नमः, ओम शम स शनै नमः इस मंत्र का हकीक की माला से पश्चिम दिशा की ओर मुख रखकर मंत्र का जाप कीजिए। शनिदेव को मेवों का भोग लगाइए, तेल अर्पित कीजिए। लोहे का दान करने से भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। सिंह राशि की बात करते हैं, कैसा है इनके लिए शनि का आशीर्वाद?
सिंह राशि के लिए उत्तम फल लेकर इस बार शनि महाराज आए हैं। तो 2 नवंबर तक आपकी राशि से तीसरे स्थान में स्थित रहेंगे। सभी क्षेत्रों में आपको अपार सफलताएं मिलेगी, अतः अधिक कड़ी मेहनत आपको करनी चाहिए और आपके सभी रोगों का नाश होगा, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, घर और परिवार में भी सुख शांति का निवास होगा, उन्नति मिलेगी। शत्रु पक्ष को आप नजरअंदाज ना करें क्योंकि वो हानि आपको दे सकते हैं। 2 नवंबर के बाद शनि की ढैया आपकी राशि पर रहेगी और वाहन आदि चलाते समय आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। सहयोगियों से भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। गलत व्यक्ति पर भरोसा ना करें अन्यथा धन की हानि होगी। शनिदेव के 4 व्रत करें और शनि के पंचोपचार पूजा करने के बाद ओम शम शनै शम नमः, ओम शम शनै शम नमः मंत्र का रुद्राक्ष की माला से पूर्व दिशा की ओर मुख रखकर मंत्र का जाप कीजिए। फलों का भोग लगाइए, नारियल अर्पित कीजिए और धार्मिक पुस्तकों का दान देने से आपको लाभ होगा। कन्या राशि की बात करते हैं जी, कैसा है फल इनके लिए? जो कन्या राशि के जातक हैं इनके लिए निकृष्ट फल लेकर आया है। शनि की साढ़े कन्या राशि पर चल रही है। शनि दूसरे स्थान में रहेंगे जिससे आजीविका संबंधी परेशानी आपको रहेंगी। तो शनि की साढ़े का अंतिम पद चल रहा है, अंतिम चरण, तो जो 2 नवंबर को समाप्त होगा। तो समय जटिल होने के कारण आपको कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। दूसरे भाव में शनि के साथ राहु का होना आपके खर्चों में अचानक बढ़ोतरी करेगा और माता पिता के स्वास्थ्य पर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो व्यापार और कारोबार में निर्णय इत्यादि जब आपने लेने तो बेहद सावधानी रखें अन्यथा भारी नुकसान हो सकता है। नौकरी और पेशा कारोबार में जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें भी विशेष सावधानी रखें अन्यथा हानि होगी। और तीसरे स्थान में शनि जब आएंगे तो साल के आखिर में वो आपको जाते समय धन का लाभ देंगे, पराक्रम यश को बढ़ाएंगे और आपको शुभ फल मिले, इसलिए 3 व्रत कीजिए शनि महाराज के, पंचोपचार पूजा करके ओम शम ह्रीम शम शनै नमः, ओम शम ह्रीम शम शनै नमः, इस मंत्र का आपको रक्त चंदन की माला से दक्षिण दिशा की ओर मुख रखकर मंत्र का जाप करना है। पेठे का भोग लगाइए, नारियल दीजिए और गुप्त दान कीजिए, लाभ मिलेगा। तुला राशि की हम बात करेंगे। जो तुला राशि के जातक हैं तो शनि आपके लिए भी निकृष्ट फल लेकर आया है, इसलिए आपको सचेत तो रहना पड़ेगा। तो शनि की साढ़े तुला राशि पर चल रही है। शनि आपकी स्वयं की राशि में होने से आजीविका और कामकाज में बड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। व्यापार कारोबार नौकरी में एकदम अचानक से कहीं से रुकावटें आएगी जिससे आपको परेशानी होगी। और इस वर्ष शनि आपकी राशि में स्थित है तो रोजगार को लेकर के अचानक आपको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। मनोदशा अनुकूल नहीं होने के कारण सहकर्मियों के साथ भी कार्यक्षेत्र में वाद विवाद हो सकता है, तनाव हो सकता है। 2 मार्च से 3 अगस्त के बीच शनि वक्र गति से चलेंगे जिससे आप षड्यंत्र और राजनीति के शिकार हो सकते हैं। पारिवारिक विवाद और तनाव बढ़ सकता है, इसलिए अपशब्दों से आपको बचना चाहिए। 2 नवंबर से शनि दूसरे स्थान में आकर आपको कुछ और परेशानियां बढ़ाएंगे, अतः सतर्क रहें और शनि देव के 5 व्रत पूरे करें। शनि की पंचोपचार पूजा करके ओम शम ह्रीम क्षम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से उत्तर दिशा की ओर मुख रख के आपको मंत्र का जाप करना है। शनि महाराज को हलवे का भोग और नारियल अर्पित कीजिए। छत्र और जूते दान करने से भी शनि महाराज की अनुकंपा होगी। 2014 में शनि की कृपा होगी या नहीं होगी ये हम आपको बता रहे हैं। कैसा रहेगा फल आपकी राशि पर जान रहे हैं हम। हमारे साथ हैं सत्येंद्र जी। वृश्चिक राशि की बात करें तो क्या कहेंगे? वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी निकृष्ट फल है इस बार शनि लेकर आए हैं। तो आपको शनि की साढ़े चल रही है। शनि इस साल में आपकी राशि से 12वें और आपकी ही राशि में रहेंगे। तो शनि की साढ़े का दुष्प्रभाव आपके करियर एजुकेशन पर पड़ सकता है, वो आपको पीछे धकेल सकता है। नौकरी कार्यक्षेत्र रोजगार में लगातार समस्याएं और परेशानियां रहेंगी। तो व्यापार में भी धन हानि के योग बन रहे हैं, तो सोच समझकर आपको व्यापार और बिजनेस पार्टनर इत्यादि रखने चाहिए। और सहयोगियों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और भूमि भवन के कार्य न करें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और नियमित रूप से योग का अभ्यास आपको करना चाहिए। शनि के 4 व्रत करें और शनि के पंचोपचार पूजा करके ओम क्षम ह्रीम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से पूर्वाभिमुख होकर आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि महाराज को लड्डू का भोग दीजिए, नारियल अर्पित कीजिए और तिल के पदार्थों का दान करने से और सेवन करने से आपको विशेष लाभ होगा। शनि महाराज की कृपा प्राप्त होगी। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जातक शनि आपके लिए उत्तम फल लेकर आया है, तो शनि से आपको डरने की जरूरत नहीं है। शनिदेव पूरे साल आपकी राशि से 11वें स्थान पर रहेंगे। ये वर्ष आपके लिए कई तरह से लाभदायक रहेगा। तो पूरी तरह से आपको मेहनत इस बार करनी चाहिए, जीतोड़ मेहनत। आपको आर्थिक क्षेत्र में बहुत सी सफलताएं मिलेगी। जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में नए तौर तरीकों का इस्तेमाल करने से, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने से भी आपको उन्नति प्राप्त होगी। मकान, वाहन और स्थायी संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं और रोगों का नाश होगा। उत्तम स्वास्थ्य भी आपको मिलेगा। 2 मार्च से 3 अगस्त के बीच वक्र शनि होने के कारण आपको सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी और विशेषकर प्रेम प्रसंगों में
में समस्या आ सकती है, इसलिए सतर्क रहें। 3 अगस्त के बाद परिस्थितियों में थोड़ा सुधार होगा और 2 नवंबर से आपकी राशि पर शनि की साढ़े शुरू हो जाएगी, जिससे आपका समय कष्टकारी आ सकता है। तो उपाय है कि 3 व्रत कीजिए शनि महाराज के, और ओम शम 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 छाया पुत्राय नमः इस मंत्र का शीशे अथवा स्फटिक की माला से पश्चिम दिशा की ओर मुख रखकर आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। गुड़ का आप भोग लगाइए, नारियल अर्पित कीजिए। फलों का दान करने से शनि महाराज की कृपा आपको प्राप्त होगी। मकर राशि की बात करते हैं, संकेत क्या है इनके लिए? मकर राशि, शनि आपके लिए उत्तम फल लेकर आया है, तो मकर राशि के लोगों के लिए विशेष लाभदायक समय है। शनि 2 नवंबर तक दशम स्थान में परिभ्रमण करेंगे और आपके लिए उन्नति के अवसर लेकर के आएंगे। तो शनि इस बार आपको बहुत सारे अच्छे अवसर दे रहा है, तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। रोजगार का क्षेत्र हो या व्यापार का क्षेत्र, हर क्षेत्र में आपको नए नए अवसर मिलेंगे और आपके व्यापार में और नई योजनाओं में आपको विशेष सफलता मिलेगी और धन लाभ भी होगा। पारिवारिक सुख के लिए आप परिवार को नियमित रूप से समय दें, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें, जी तोड़ मेहनत करें। विद्यार्थियों के लिए समय बेहतरीन है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य अपना हाथ आजमाइए। 2 नवंबर से शनि एकादश भाव में आकर धन हानि के योग बनाएगा, तो नए निवेश करने से पहले पूरी जांच पड़ताल करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। नौकरी और रोजगार संबंधी कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। शनिदेव का केवल एक ही व्रत आपको करना है और पंचोपचार पूजा करके ओम शम ह्रीम अश्वेत पुरुषाय नमः, ओम शम ह्रीम अश्वेत पुरुषाय नमः मंत्र का रुद्राक्ष की माला से पूर्व दिशा की ओर मुख रखकर आपको मंत्र जाप करना है। पंचमेवों का भोग लगाइए, नारियल अर्पित कीजिए। शहद का दान करने से शनि महाराज की कृपा आपको प्राप्त होने वाली। शनि का फल कितना रहेगा आपकी राशि पर, यानी 2014 में क्या संकेत लेकर आ रहे हैं शनि महाराज, अच्छा या फिर बुरा, बता रहे हैं हमें सत्यनाथ जी। कुंभ राशि की हम बात करते हैं जी। कुंभ राशि, शनि आपके लिए उत्तम सबसे सुंदर समय लेकर आया है। तो शनिदेव आपकी राशि से 9वें स्थान में रहेंगे। शनि इस वर्ष आपको उन्नति देने में बेहद सहायक मित्रवत साबित होंगे। तो नए तौर तरीकों से कार्य कीजिए, नई सोच नई ऊर्जा से, तो धन लाभ होगा, उन्नति प्राप्त होगी। विद्यार्थियों और रोजगार की तलाश करने वालों के लिए भी ये समय बेहतरीन है, तो आप अभी से प्रयास करना शुरू कीजिए। राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्रों में भी आपको अपार सफलता मिलेगी। पारिवारिक और सामाजिक दोनों ओर से आपको यश और बड़ाई की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए लापरवाही ना करें। 2 मार्च से 3 अगस्त के बीच शनि वक्र गति में आकर आपको स्वास्थ्य संबंधी विकार और समस्याएं देगा, और विशेष तौर पर वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि चोट का भय है। रात को यात्राएं अधिक ना करें। 2 नवंबर से शनि दशम स्थान में आकर अधिक धन लाभ आपको देगा, वह कामकाज में आपको बढ़ोतरी करेगा। लंबे समय से रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शनिदेव का एक व्रत कीजिए और मंत्र का जाप कीजिए पंचोपचार पूजा करके, ओम प्राम प्रीम प्रम स शनै नमः या शनिश्चराय नमः। तो रुद्राक्ष की माला से पूर्वाभिमुख होकर आपको मंत्र का जाप करना है। मीठी रोटी चढ़ाइए, एक नारियल अर्पित कीजिए और गरीबों को भोजन करवाइए। आखिरी राशि है मीन राशि। चलिए देख लेते हैं कितना आशीर्वाद दे रहे हैं इस बार शनि महाराज इनको। जी, शनि आपके लिए निकृष्ट फल लेकर आया है और मीन राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव 2 नवंबर तक रहेगा। कामकाज में रुकावटें आएगी, स्वास्थ्य भी थोड़ा सा कमजोर रहेगा और स्वास्थ्य के कारण आप अपने कार्यक्षेत्र में पिछड़ सकते हैं। नौकरी और करियर को लेकर भी कई चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो 2 मार्च से 3 अगस्त के बीच शनि जो व्रत स्थिति में रहेंगे, तो जिसके कारण आपको कई तरह से हानि होगी, जिसमें विशेष तौर पर धन हानि के प्रबल योग हैं। तो नया काम, नई नौकरी इत्यादि के लिए समय बेहतर नहीं है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय विशेष शुभ फल देने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर वो मध्यम फल आपको देगा। 19 जून के बाद पंचम स्थान में आकर करियर और अध्ययन में आपको अपार सफलताएं मिलेगी। तो शनि की ढैया के कारण आपको मानसिक तनाव और भटकाव का सामना करना पड़ेगा। 2 नवंबर से शनि की ढैया का प्रभाव भी समाप्त होने से शुभ समय आपका आएगा। तो शनिदेव के आप केवल 4 व्रत कीजिए और फिर मंत्र का जाप कीजिए, ओम क्षौम ह्रौम स शनिश्चराय नमः, ओम क्षौम ह्रौम स शनिश्चराय नमः। रुद्राक्ष की माला लीजिए, उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर मंत्र का जाप कीजिए। मीठे चावल बनाकर शनि महाराज को उसका भोग लगाइए, नारियल अर्पित कीजिए। गाय और कुत्तों और बिल्ली इत्यादि को जो जानवर है पालतू, उनको भी यदि आप भोजन देते हैं तो शनि की कुदृष्टि से आपका बचाव होता है और आपके संकटों का निवारण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए और इतनी चर्चा की और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।